और अभी तक के पोस्टर वार का दौर चल रहा है और अभी समय पोस्टर का दौर खत्म हो चुका है। अब मैं एक नए मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, जाति जनगणना। तो जाति जनगणना को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी मांग उठा रहे हैं और हमारे साथ इस समय राम लोटन जी हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि जाति जनगणना पे क्या कह रहे हैं। चल जाएगी। कुछ वही लोग जो मठ मंदिरों में मठाधीश बन करके, जगत गुरु बन करके समाज को सही दिशा देने की बजाय दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, पथभ्रष्टक का काम कर रहे हैं। वह राम मंदिर नहीं, हम लोगों को तो विद्यालय चाहिए। सरकार तो करे जो ये अभी ग्लोबल समिट हुआ है, इसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर मिल जाता ना, 4 तो इन्वेस्टर समिट हुआ था, लेकिन उसके तहत कितने रोजगार मिल गए, मैं तो इस सरकार से जानना चाहता हूं कि यह सरकार 4 इन्वेस्टर समिट का आंकड़ा प्रस्तुत करे, कितने लोगों को रोजगार दिए, कितने लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था हुई। मैं बता दूं कि मनरेगा की योजना किसने शुरू किया था? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 100 दिन का रोजगार सृजन की बात किया था, ये घटा करके 50 और 56 दिन कर दिए। तो इन्होंने रोजगार बढ़ाने का कहाँ काम किया? हाँ, 5 किलो राशन दे करके या भारतीय जनता को हिटलर का मुर्गा बनाना चाहते हैं कि या पिछड़े दलित वंचित समाज के लोग, गरीब गुरबा समाज के लोग अधिकारों की बात न कर सके, लोकतंत्र संविधान और हिस्सेदारी की बात न कर सके। यह हिटलर का मुर्गा बना करके अधिकार विहीन करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और पिछड़े दलित वंचित समाज के साथ साथ जो सवर्ण वर्ग के लोग वास्तव में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, समाज की उन्नति चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि सही दिशा में काम होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब देश आज़ाद हुआ था, क्या यहाँ था? सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र कांग्रेस की सरकार ने देश की तरक्की के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू किया। एक तरफ तो गेल, सेल, भेल, रेल, ONGC, NTPC पावर प्लांट हो, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, नहरों का जाल बिछा करके जो है कि किसानों का विकास करने का, देश को आर्थिक खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। लेकिन यह सरकार तो बताइए कि इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों को का राष्ट्रीयकरण किया। ये बैंकों का सम्मिलन कर रहे हैं, 4 बैंक मिला के एक बैंक बना रहे हैं, निजी हाथों में दे रहे हैं। सारे सरकारी संस्थान और उपक्रमों को अडानी और अंबानी के हाथों में दे करके देश को पुनः गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुरु गोलवलकर द्वारा लिखित पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स और वी आर नेशनहुड डिफाइंड के आधार पर जो है काम कर रही है। एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं विश्व का सबसे बड़ा विद्वान अगर किसी को मानता हूँ तो स्वामी विवेकानंद जी को मानता हूँ। लेकिन जब उन्हें शिकागो में बोलने के लिए धर्म संसद में जाना था तो यहाँ के ब्राह्मण पाखंडियों ने उन्हें हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट नहीं दिया था। श्रीलंका के एक बौद्ध परिषद ने स्वामी जी को जो है अपना धार्मिक सर्टिफिकेट दे करके उन्हें शिकागो में भेजा था और स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ झंडा गाड़ने का काम किया था। लेकिन यही जातिवादी मनुवादियों ने, मनुस्मृति का संविधान में आस्था रखने वाले लोगों ने कहा था कायस्थ बिरादरी तो शूद्र होती है। तो यह किसी के नहीं, एक जाति विशेष की ही तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं। सारे संसाधनों पर एक जाति विशेष का कब्जा हो। एक बात आपको मालूम होगा कि जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार, मैं तो कांग्रेस पार्टी का हूँ, लेकिन मैं सामाजिक न्याय में, संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं सबके कर्म के आधार पर, चरित्र के आधार पर किसी को सम्मान मिलना चाहिए, एजुकेशन के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए। अभी कल जो है अधिवेशन में जा रहे थे वो पवन खेड़ा जी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार, उसके लिए क्या करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की हत्यारी, तानाशाही, हिटलरशाही में विश्वास रखने वाली सरकार है। अभी हमारी एक बच्ची थी नेहा सिंह राठौर, उसने देखिए कवि को, लेखक को, साहित्यकार को, पत्रकार को, मैं तो पत्रकारिता में पढ़ा कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। 10-10 पत्रकारों की, विक्रम जोशी जैसे पत्रकार, तमाम ऐसे पत्रकार जो विनोद दुआ जैसे भागे भागे फिर रहते बेचारे आज हमारे बीच में नहीं है, जो नामी गिरामी पत्रकार थे, पत्रकारिता जगत को एक स्वस्थ वातावरण देने का, देश को एक नई दिशा देने का काम कर रहे थे। 10-10 पत्रकारों की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, इनके जिहादियों ने किया। नेहा सिंह राठौर ने एक जारी कर दिया यूपी में काबा पार्ट 2। तो यह सरकार जो है मुकदमा कानपुर देहात की नोटिस जारी कर दिया है। लौटन राम निषाद से भी यह सरकार भी बिलाई हुई है। आप लोगों ने
जो हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। तो हम भी जहाँ रहते हैं अपने भाई के मकान में मेरे घर की भी पैमाइश करा दी गई है, लेकिन मैं तो कह दिया मेरा जीना और मरना सामाजिक न्याय के लिए है, संविधान के लिए है। लौटर राम के घर पर बुलडोजर चले, मुकदमा कायम हो, उससे डरने वाला नहीं है। लौटर राम की निषाद के ऊपर भी बुलडोजर चल जाएगा। तो हम लोग तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, ज्योतिबा फूले, कर्पूरी ठाकुर जी, बीपी मंडल जी, पेरिया ललई सिंह यादव जी, रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियारी बी रामास्वामी नायकर, राम प्रसाद अहिर, राजाराम कहार, शिवदयाल चौरसिया की विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं। जोगी की और भाजपा आरएसएस के डंडे से, लाठी से, मुकदमे से, बुलडोजर से डरने वाले नहीं। अगर भाजपा अभी आरएसएस का नाम लिया तो अभी एक कुछ हमारे जो पत्रकार भाइयों ने अभी एक खबर चलाई थी अयोध्या में जी 100 करोड़ भूमि को लेकर जी, जिसमें उन लोगों को ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उसको लेकर मैं बताऊंगा आपको। ये राजू दास जी जो थे, जिनको ताड़ना किया गया ताज होटल में ताड़ना किया गया था, उनको ताड़ना कर तो अब शिक्षा हो गया है ना, तो ताड़ना किया गया। उनकी लतवाही, कुटवाही, पिटवाही और घुसवाही और केहुनियाई नहीं हुई है। वह राजू दास वहाँ का बहुत बड़ा जो है कि लैंड माफिया है। वह वहाँ के मेयर उपाध्याय से साठगांठ करके वह जमीन का जो है कि भूमि माफिया है। अभी पता लगा है, अभी शिक्षा मित्रों का यहाँ कार्यक्रम था 4 दिन पहले, तमाम शिक्षा मित्रों का मेरे यहाँ फोन आया। लोगों ने कहा कि जोगी से काम कराने के लिए उसने हवन कुंड में करोड़ों रुपया इकट्ठा किया कि मैं हवन कराऊंगा, 5,000 10,000 रुपया। और बेरोजगार बेचारे जो पड़े हुए हैं शिक्षा मित्रों से राजू दास ने लिया। ये राजू दास धार्मिक लुटेरा है, धर्म के का चोला ओढ़ करके या केवल तानाशाही और माफिया गिरी करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो परमहंस आचार्य हो, एक और आचार्य का नाम महामंडलेश्वर हरि सिंह करके हैं, वो जंतर मंतर जैसे दिल्ली के रिहायशी स्थान पर कहता है कि तेजस्वी सिंह यादव, नीतीश यादव, अखिलेश सिंह यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, जहां अगर मिल जाते हैं इनको गोली मार देना चाहिए चौराहे पर। तो जो बताओ कि ये संत कहे जाएंगे कि ये आतंकवादी कहे जाएंगे? ये हिंदू आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, लोकतंत्र और संविधान को मिटाने वाले या देश के खलनायक हैं। ये बाबा का चोला ओढ़कर केवल अपनी बुराइयों को दूर करने का, अगर इनका बायोडाटा खंगाला जाना, जगत गुरु का हो, परमहंस का हो, चाहे राजू दास का हो, चाहे हरि सिंह का हो, तो तमाम महामंडलेश्वर हैं जो अपने को महात्मा और पीठाधीश्वर कहते हैं। बायोडाटा खंगालेंगे ना तो एक से एक बढ़ करके ये आसाराम बापू के चेला मिलेंगे। वो एक बाबा था ना कि रामलीला मैदान में 2013 में जो सलवार और समीज पहनकर भागा था, आज देश का बहुत बड़ा वो पुष्पति हो गया, भारत में पुष्पतियों में उसका स्थान हो गया। तो ये बाबा का चोला ओढ़ करके हमको आपको धर्म के मुद्दे की अफीम चटा करके असली मुद्दे से ध्यान हटाने का, भटकाने का काम करते हैं। अब हम जैसे लोग, ये पिछड़े, दलित, वंचित और देश के लिए आस्था रखने वाले हम लोग कर्णधारों को जो है जोड़ने और जगाने का काम कर रहे हैं। और 2024 के चुनाव में इनकी अफीम का नशा निश्चित रूप से इनके सर से उतरेगा और 2024 में लटक कर, झटक कर, पटक करके हम लोग देश में जो है भाजपा विरोधी दलों के गठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो हमारे साथ इस समय लौटर राम जी थे, उन्होंने बताया कि ये जो महंत है इस समय वो महंत नहीं, आतंकवादी के रूप में है और इतना पैसा इकट्ठा कर लिया गया है। अभी बताया कि शिक्षा मित्रों ने भी उनके पास फ़ोन किया कि हम लोगों से वसूली की गई, तो इसके लिए वो क्या मांग करेंगे। इसी के साथ बलवंत लोधी, लखनऊ से।